क्लास 10 इंग्लिश बोर्ड एग्जामिनेशन है आपका 27 फरवरी को। सर सब कुछ हो चुका है, लेकिन एक चीज बड़ा दुखी करे पड़ी है, वो है क्लास 10 इंग्लिश सिलेबस का आपका डायनामिक पोर्शन, यानी कि आपका रीडिंग सेक्शन और आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। सर ये नहीं हिलते हैं, हो तो जाते हैं लेकिन नंबर बहुत ज्यादा कट जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश रीडिंग सेक्शन को। एक वीडियो के अंदर अगले आधे घंटे में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब चीज इसमें बता रहा हूं। मैं आपके साथ में प्रैक्टिकली एक रीडिंग सेक्शन को मैं सॉल्व करूंगा और उससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि भैया चीजें कैसे करनी होती हैं, क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करनी होती है, कैसे हमें अपनी चीजों को फास्ट करना है। और साथ साथ में इस वीडियो में कुछ सीक्रेट टिप्स और सीक्रेट ट्रिक्स भी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए भाई चालू करते हैं आज की वीडियो को। आर यू रेडी फॉर द वीडियो? लेट्स। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग सेक्शन यानी कि सेक्शन ए के बारे में, हाउ टू डू इट। ठीक है, हमें यहाँ पे एक ग्राफ दिखाई दे रहा है सर। हाँ सर ठीक बात है, हमें यहाँ पे 50%, 30%, 10% और यहाँ पे मार्क्स दिख रहे हैं 0, 5, 10, 15, 20। ठीक है सर, अब हमसे में से जो मैक्सिमम बच्चा पार्टी है, जो 50% बच्चा पार्टी है, वो करीबन 10 मार्क्स लाने के काबिल है, यानी आप आसानी से 10 मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो। हमारी 30% जो बचे हुए बाकी हैं, उनमें से 30% लोग इसमें आसानी से 15 मार्क्स ले आते हैं रीडिंग सेक्शन में, और बचते हुए 10% यानी कि सिर्फ और सिर्फ 90 में से 90% लोग गलत करते हैं। सिर्फ 10% लोग ही इसमें पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। लेकिन जो मैं चाह रहा हूं कि ये भी 50% और ये जो 30% वाले लोग हैं, ये भी पूरे के पूरे 20 मार्क्स इसमें स्कोर कर रहे हो रीडिंग सेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, जो आपको इसमें देखने चाहिए कि भैया इसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं, और इसके साथ साथ में हम इसमें कुछ चीजें और भी डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं क्या आप इसको चेज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका किसका हिस्सा है, ये आपका डायनामिक पोर्शन का हिस्सा है। डायनामिक पोर्शन क्या होता है, जिसमें आपको पता नहीं होता कि सीबीएसई कहां से रीडिंग सेक्शन उठा के दे देगी, कौन से पेपर का कौन सा आर्टिकल आपको मिल जाएगा रीडिंग सेक्शन के तौर पे। तो अगर मैं बात करूं कि आप इसको चेज कर सकते हैं, कि आप इसको पता लगा सकते हैं कि भैया ये रीडिंग सेक्शन कहां से आने वाला है और ये रीडिंग सेक्शन के हमसे क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, कहां से पैराग्राफ बनेगा, तो इसके आंसर में डिफर करते हैं। मतलब मैं कहूंगा हाँ आप कर भी सकते हो, और मैं ये भी कहूंगा कि हाँ आप नहीं भी कर सकते हो। क्यों? लेकिन अगर ओवरऑल की बात करें, वो हम पहले दोनों की तरह बात करते हैं, फिर हम ओवरऑल की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप इसको चेज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई आपको नहीं पता कि सीबीएसई कहां से इसको उठा के देने वाली है, कौन सा पैराग्राफ आपके सामने आने वाला है, किस इशू पे होगा। वो हो सकता है कोविड के ऊपर हो सकता है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हो सकता है हमारे देश में जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उसके ऊपर हो सकता है, डेमोक्रेसी एंड लायबिलिटी के ऊपर हो सकता है मीडिया के ऊपर हो सकता है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर हो, कौन से टॉपिक हो सकते हैं। तो मेन तो बात ये है, आप इसका कंटेंट नहीं चेज कर सकते, तो फिर सर हम इसको नहीं कर सकते चेज, सिंपल सी बात है। नहीं 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 अभी रुक जाइए। अगर मैं बात करूं कि भैया रीडिंग सेक्शन है, ओवरऑल एक पैराग्राफ ही तो आता है आपके सामने, इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग आपठित गद्यांश। हाँ सर आपठित गद्यांश कहते हैं इसको हिंदी में। तो अगर मैं इसको दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करूं, दूसरा नजरिया क्या होने वाला है? दूसरा नजरिया मेरा ये होने वाला है कि मैं अगर इसका कंटेंट और इसको इंटरप्रेट करना सीख जाऊं, जो हमारे सीबीएसई के सिलेबस में भी लिखा हुआ है। सीबीएसई हमसे रीडिंग सेक्शन से चाहती यही है कि आप इसको इंटरप्रेट करना सीख जाएं। तो अगर मैं कहूं कि मैं इसको इंटरप्रेट करना सीख जाऊं, तो क्या मैं इसको चेज कर सकता हूं? हाँ मैं इसको कर सकता हूं, मैं इसको आसानी से 20 में से 20 मार्क्स ला सकता हूं। तो ओवरऑल अगर एक कंक्लूजन लिखा रहे हैं तो भैया हाँ हम इसको चेज कर सकते हैं, 100% हम इसको चेज कर सकते हैं। दूसरी बात की जरा बात करते हैं कि भैया दूसरी बात इसके अंदर क्या है। दूसरी बात है जनाब, क्या आप इसमें कोई सीक्रेट टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं? सीक्रेट टेक्निक क्या होने वाली वो भी अभी हम बात करेंगे। तो वो अगर सीक्रेट टेक्निक को अगर आप अप्लाई करें तो जनाब आप इसमें और अच्छे कर सकते हैं। हाँ हम बिल्कुल कर सकते हैं सर, इसमें मजा आने वाला है। जो हमारा चेहरा एकदम उतरा उतरा तरह रहता है, वो एकदम इस सीक्रेट टेक्निक के बाद में खुश हो जाएगा। तीसरी बात अगर हम इसके अंदर करें, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात कि भैया ये 15 मिनट यू क्या होता है, 15 मिनट यूटिलाइजेशन, ये भी अभी हम बात कर रहे होंगे। रीडिंग सेक्शन को आपको कब करना है? देखिए जनाब आपका पेपर चालू होता है, हाँ सर चालू होता है, शुरू के 15 मिनट में क्या करते हैं सर? पेपर पढ़ते हैं पूरा का पूरा। क्यों करते हो? कोई इसका फायदा निकलता है? हाँ सर पेपर के बारे में पता चल जाता है क्या होता है उससे, बाद में क्या तुम्हारा समय बचता है? नहीं बचता है। शुरू के 15 मिनट का यूटिलाइजेशन करना, वो आप रीडिंग सेक्शन के दोनों पैराग्राफ में कर रहे होगे। और जब आप यूटिलाइजेशन करोगे वो भी विद द हेल्प ऑफ दिस सीक्रेट टेक्निक, तो भाई साहब ये 15 मिनट में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप रीडिंग सेक्शन का मैक्सिमम पोर्शन कवर कर ले जाओगे। 15 मिनट में आपका रीडिंग सेक्शन एक तरीके से कवर हो जाएगा। अब अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो क्या हम इसे स्टार्ट विद इट कर सकते हैं? मतलब क्या हम रीडिंग सेक्शन से ही अपना पेपर स्टार्ट करें? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम इस 15 मिनट का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो हम अपना रीडिंग सेक्शन से ही पेपर स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे कहते हैं उल्टा करो सीधा करो, नहीं भाई मिड से करो, कुछ नहीं, रीडिंग सेक्शन से स्टार्ट करो। शुरू के 15 मिनट का यूटिलाइजेशन
करो, पेपर नहीं पढ़ने की जरूरत है, रीडिंग सेक्शन करने की जरूरत है। अब जरा ये सीक्रेट टेक्निक और ये 15 मिनट का यूटिलाइजेशन और एक रीडिंग सेक्शन के थोड़े बहुत तरीके से आप हमसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं जरा रीडिंग सेक्शन की तरफ। तो जनाब ये रहा आपका रीडिंग सेक्शन। ये कौन सा रीडिंग सेक्शन है? ये वही वाला रीडिंग सेक्शन है जो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आया, सीबीएसई ने ये प्रोवाइड करा है। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का सबसे पहले सीबीएसई खुद कहती है भैया ये 15 मिनट का रीडिंग टाइम अलाउड है। तो भैया रीडिंग टाइम यानी रीडिंग सेक्शन पे लगाओ इसको। तुम अगर थोड़ा बहुत दिमाग से खेल जाओ तो यहाँ पे तुम्हारे ये 15 मिनट ये रीडिंग सेक्शन कंप्लीट करा रहे होंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। आप जरा हम लोग प्रैक्टिकली आते हैं, थोड़ा सा रीडिंग सेक्शन में आपको करके भी दिखाता हूँ। तो उसके बाद में क्या है, रीडिंग सेक्शन चालू करते हैं। मान लो मेरे पास में ये 15 मिनट चालू हो रहे हैं, वीडियो के टाइम के अकॉर्डिंग मैं 15 मिनट में इसको करता हूँ। सबसे पहले आपने रीडिंग सेक्शन खोला, ठीक है सर, इतना बड़ा पैराग्राफ है और देखो सीबीएसई इसको कहीं से भी दे सकती है। मतलब अगर मैं कायदे पे इस पर क्लिक करूँ, कायदे पे इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये मेरे को कहाँ ले जाएगा? ये लिंक ये अवेलेबल नहीं है, ये खुल नहीं रहा है लिंक, लेकिन ये मेरे को कहीं ना कहीं रीडायरेक्ट कर देगा। ये आपका देख सकते हो जर्नल ऑफ एथनिक फूड्स बायोमेट्रिकल.com, यानी आप इसको पता नहीं लगा सकते सीबीएसई इसको कहां से उठाने वाली है। हाँ, इसके ऊपर कुछ हमारे क्वेश्चंस है। कुछ लोग हमारे आके कहते हैं कि भैया पहले क्वेश्चंस पढ़ लो तो उससे ज्यादा तुम्हें क्लियरिटी आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं करने की जरूरत है। अभी हम सीक्रेट टेक्निक की बात करते हैं। तो जरा आपने रीडिंग सेक्शन पढ़ा, ठीक है सर, पढ़ा। अब हम इसमें पढ़ते क्या है सबसे पहले? ठीक है सर, हम इसको थोड़ी चीजें पढ़ते हैं। अच्छा, हिस्ट्री इन द जर्नल में, अच्छा सर, मतलब ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री के बारे में है। ठीक है, मैं इसको एक बात करता हूं, मैंने इसको पहले नहीं पढ़ रखा है, आपने भी नहीं पढ़ रखा है। चलो मैं इसमें कोई चीज कुछ इसमें एकदम बढ़िया सा करता हूं, इसमें कुछ चमत्कारी करता हूं। क्या करते हैं सर इसमें चमत्कारी? सबसे पहले जो कीवर्ड है, कीवर्ड को हम अंडरलाइन करना चालू करते हैं। हिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे सर, सबसे पहले हम हिस्ट्री को अंडरलाइन करते हैं। अच्छा, कंटेम्प्रेरी लाइट की बात करते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे ये कुछ कीवर्ड सा दिख रहा है, ठीक है। और जो होता है ओके, यहाँ पे कुछ बात चल रही है, यहाँ पे कुछ कीवर्ड दिख रहा है मेरे को, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक थोड़ा सा मेरे को कीवर्ड दिख रहा है। ओके 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 ओके, यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पे कीवर्ड मिल रहा है, यहाँ पे हमें एक नाम मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक कीवर्ड मिल रहा है, ठीक है। मैं इसको पूरा का पूरा अंडरलाइन नहीं करूँगा, मैं यहाँ तक अंडरलाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को ऐसा कीवर्ड एक ये मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड करके मेरे को एक कीवर्ड मिल रहा है, जेंडर स्पेसिफिक रोल्स। ओहो सर, यहाँ पे एक और कीवर्ड मिल रहा है, बट ऑल्सो मटेरियलिस्टिक फैक्टर्स, ठीक है, बहुत अच्छे। कुक बुक का एक फिर से कीवर्ड मिल गया। जो कीवर्ड रिपीट होते जाते हैं उसको भी साथ साथ में अंडरलाइन करो। मॉडर्न सोसाइटी एक कीवर्ड मिल गया मेरे को। रेसिपीज मेरे को एक कीवर्ड मिल गया है। अगर फिर से कुक बुक आ गया। कुक बुक जहाँ जहाँ पे भी आ रहा है, जो कीवर्ड सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जैसे ये देखो, ये कीवर्ड रिपीट हो रहा है, ये देखो, ये यहाँ पे रिपीट हुआ है, यहाँ पे रिपीट हुआ है, यहाँ पे रिपीट हुआ है, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये चीज रिपीट हो रही है मार्क करते जाओ। कुक बुक फिर से हो गया रिपीट, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ओके, यहाँ पे कुजीन की बात हो रखी है, बहुत अच्छी बात है। कुक बुक की हमने यहाँ पे बात कर ली, तो हम यहाँ पे फिर से कुक बुक को एक बार अंडरलाइन कर लें। इंडियन कुजीन की बात करते हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस की बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो होता है इंडियन डिशेस की बात करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 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 ओके, वुमेन इंस्पायरिंग लॉट ऑफ इंडियंस, ठीक है, वुमेन की बात हो रही है। सोशल मीडिया की बात हो रही है, शेफ्स की बात हो रही है, ठीक है, होम शेफ की बात हो रही है। ओके, रेसिपी की बात हो रही है। बेटर प्योरली अंडरस्टैंडिंग, शेफ वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल सही, हमें कुछ समझ में आ रहा है। पोरिंग कंसिस्टेंसी, ठीक है। ओके, कोविड-19 की बात हुई है, हमें बहुत बड़ा सा कीवर्ड दिख गया। कुकिंग की, कोविड-19 से कुकिंग की हमें रिलेशन कुछ यहाँ पे ऐसे करके दिखाई गई है। अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, यहाँ पे कुछ रिलेशन हो सकता है इसके बीच में। मैं अभी उसको पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। नेसेसिटी की बात हुई है, ना लॉकडाउन डेज की बात हुई है, ठीक है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर की बात हुई है, कनेक्ट की बात हुई है, कनेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। सोशल मीडिया की फिर बात हुई है, डॉक्यूमेंटिंग ऑनलाइन की बात हुई है, रेसिपीज को हम ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं आजकल, बिल्कुल सही बात है। कुक बुक की भी बात हो रखी है। अच्छा, तो अब सर इसमें हमें थोड़ा बहुत ये 2 मिनट लगे मेरे को अंडरलाइन करने में इतने सारे कीवर्ड। ये अब तुम लोग सोचोगे कि भैया पेपर में तो अंडरलाइनिंग अलाउड नहीं होती है। नहीं, तुमने एक छोटी सी पेंसिल से ऐसे करके अंडरलाइन कर सकते हो। अच्छा, ये कंटेम्प्रेरी लाइट पेंसिल से, वो भी पेंसिल से ऐसे करके तुम इसको अंडरलाइन कर सकते हो, कोई तुमको मना नहीं करने वाला है। अच्छा, मेरे में थोड़ी चीजें मैंने इसमें डिस्कस कर ली। हिस्ट्री की बात हो रही है, हिस्ट्री रिमेन्स के बारे में बात करती है। ये यहाँ पे कुछ ऐसा सा दिख रहा है, सर्च ऑफ ट्रूथ इन द कंटेम्प्रेरी लाइट। लेकिन भाई हम इसको जो होता है, हिस्ट्री ऑफ फूड की भी बात हो रही है। ओहो, एक और मैं यहाँ पे मिस कर गया, हिस्ट्री ऑफ फूड की भी बात हो रही है। हिस्ट्री ऑफ फूड में कुक बुक्स हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी एक कम्युनिटी की हिस्ट्री जानने के लिए। जैसे कि यहाँ पे तांग डायनेस्टी की बात हुई है, तो तांग डायनेस्टी में भी जो होता है, एवरी फूड कंज्यूम इन द कोड इंडिया माइथोलॉजिकल मेंशंस ओल्ड इन द फर्स्ट एवर बुक। ये ओके, अगर इसको नाम देख सकते हो तो नाम भी यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, कोई बात नहीं। कलनरी स्किल्स की बात हो रही है, ये इसको रिटन किसने करा था? इसको यहाँ पे किंग नाला ने रिटन करा था।
कुक बुक्स को एज अ गाइडिंग लाइट के बारे में इस्तेमाल किया गया। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इस्तेमाल करूँ आर यानी यहाँ पे इसका मेटाफर है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा जो होता है मेटाफर इस्तेमाल किया गया अगर लिटरेरी डिवाइस की बात करें, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अभी क्वेश्चंस की तरफ नहीं गया हूँ, जो लोग कहते हैं क्वेश्चंस की तरफ जाओ, ठीक है, आप समझ जाओ, ठीक है, क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है। ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स को अंडरस्टैंड करने में मदद करती है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, सिर्फ अंडरस्टैंड नहीं कराती बल्कि जेंडर स्पेसिफिक रोल्स। अच्छा, यहाँ पे अगर जेंडर स्पेसिफिक की बात हो रही है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ जेंडर स्पेसिफिक पे, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे वुमेन की बात हो सकता है इस पर आगे हमें एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ओके, अब उसके बाद में हम अगर देख लें, उसके बाद हमने देखे कुक बुक इन अ मॉडर्न सोसाइटी हैज बीन नोटेड एंड सर्ज इन अ नंबर ऑफ रेसिपीज की बात हो रही है। रेसिपीज अब सिर्फ कुक बुक में नहीं रह गई हैं, न्यू ब्रीड भी आ गई है कर्नरी एक्सपर्ट की, जो कि सेलिब्रिटी स्टेटस, कुकिंग को एज अ सेलिब्रिटी स्टेटस के तौर पे वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। डेमोस्टिफाइंग इंडियन कुजीन एंड ऑफ इंडियन डिशेस, ठीक है, थोड़ी बहुत समझ में आई। वुमेन एस्पायरिंग, ओहो, यहाँ पे वुमेन्स जो होता है बहुत सारे इंडियंस को क्या कहते हैं इंस्पायर भी कर रही हैं वेरियस रेसिपीज़ को ट्राई आउट करने के लिए अपने किचन्स में। ओके, वेरी नाइस। एज डेमोस्ट्रेटेड निकोजीन, एक बार फिर से पढ़ते हैं, टैलेंटेड मैन। ओके, यहाँ पे मतलब एज अ शेफ्स की भी बात हो रखी है, देखो टैलेंटेड मैन की भी बात हो रखी है, ठीक है, वुमेन्स को भी इंस्पायर करते हुए बताया गया है। सोशल मीडिया शेफ्स की भी बात हो रही है, नो लॉन्गर एज एन एमेच्योर होम शेफ, रेसिपी इंस्ट्रक्शन होम शेफ की बात हो रही है। बाटर की बात हो रही है, प्योर कंसिस्टेंटी, मतलब जो सोशल मीडिया पे जो शेफ्स अपनी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी यहाँ पे बात हो रही है। डेमोस्ट्रेट करते हैं पोरिंग कंसिस्टेंटी से, मतलब उसमें और कोई चीज़ नहीं बताते हैं, ठीक है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान अगर मैं इसमें सिर्फ ये अंडरलाइन वर्ड से ही पढ़ना कोशिश करूँ तो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान कुकिंग बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गई। कोविड-19 के लॉकडाउन डेज के दौरान काफ़ी ज़्यादा ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ये एक मेरे से मिस हो गया वर्ड, ठीक है, कोई बात नहीं, मिस होता है, लेकिन जब आप 5-6 सैम्पल पेपर की आप जितना टाइम बचा उसमें प्रैक्टिस करोगे, ये एकदम आपका जो मिसिंग हो रही है ये एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें, रिक्रिएशनल क्रिएटिविटी भी है, एक्टिविटी भी है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर भी है, कनेक्ट करने के साथ में एक दूसरे में सोशल मीडिया के ऊपर और ऑनलाइन डॉक्यूमेंटिंग करना, रेसिपीज को ऑथराइज में कराना। आप जरा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ग्लॉसरी कंटेम्पररी अकरिंग इन द प्रेजेंट, ये इसकी ग्लॉसरी बता रखी है, ठीक है, कहाँ से इसको उठाया गया। चलो आप देखते हैं तुम्हारे कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, मेरे देखते हैं कितने होने चाहिए। द सर्च इन डन एट ट्रोजर टोव इन द डॉक्यूमेंटेड पास्ट आल्सो ट्रू ऑल द हिस्ट्री ऑफ फूड। पैराग्राफ 1, व्हाई वुड द ऑथर रेफर कुक बुक्स एज अ ट्रेजर लव? बिकॉज दे कंटेन रेसिपीज फॉर रीच फूड, बिकॉज राइटिंग देम रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। ना, ये ऐसा कुछ भी नहीं मिला है हमको। बिकॉज दे टोल्ड वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, बिकॉज राइटिंग रेसिपीज इज कंसिडर्ड। अगर मैं पहले पैराग्राफ पे जाऊं तो पहले पैराग्राफ पे मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या मिलता है कि भैया हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास्ट में सारे के सारे चीज़ों का सर्च ऑफ ट्रूथ करने के लिए। सर्च ऑफ ट्रूथ से रिलेटेड यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे वेल्थ की बात हो रखी है, मतलब वेल्थ और जो होता है वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, सर्च ऑफ ट्रूथ की बात हो रही है, तो मेरे हिसाब से इसका ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप इसका एक बार आंसर की भी चेक कर लेना, इतनी देर में कितने ऑप्शन सर ने ठीक करे हैं वो भी हम यहाँ पे बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें कि पैराग्राफ 1 में किसको रेफर करा गया है, मेंग शाह को रेफर किया गया है, रिकॉर्ड्स ऑफ फूड कंज्यूम्ड को, किंग नाला को। अच्छा, किंग नाला ने ये लिखी है, ठीक है, ओल्डेस्ट बुक है कुकरी के ऊपर। मोस्ट लाइकली द रीजन ऑफ फर्स्ट कुक बुक फ्रॉम द रॉयल हाउस होल्ड। अच्छा, रॉयल हाउस होल्ड से मतलब ये पूछ रहा है कि भैया सबसे पहली कुक बुक सिर्फ रॉयल फैमिली से ही क्यों आती थी, यहाँ पे ऐसा कुछ करके क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्यों आती थी, अच्छा रॉयल फैमिली की बात हो रही है तो थोड़ा बहुत खुद भी दिमाग लगाओ, हम यूपीएससी वाले हैं तो हम तो दिमाग लगा ही लेते हैं, 10th वाले भी कुछ दिमाग लगाओ कि भैया रॉयल की बात हो रही है तो रॉयल यानी कि जो होता है कुछ यहाँ पे मनी की भी बात हो रही है, ठीक है, मनी की बात हो रही है, मतलब भैया रिच होंगे ये लोग, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, रिच होंगे। अब इसके रिलेटेड जरा इन्वॉल्व रॉयल्टी वॉज इन्वॉल्व, बट प्लानिंग में कहाँ रॉयल्टी इन्वॉल्व हो रही है। वॉन्टिंग ऑर्डिनरी फॉल टू नो हाउ रीच, ना, बिल्कुल नहीं। दी रॉयल्टी हैड टू बी रेडी टू सर्व स्पेशल फूड फॉरेन विजिटर्स की तो कहीं बात नहीं हुई है। दी रॉयल्टी हैड द रिसोर्सेज टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डिशेस एंड डॉक्यूमेंट देम। दी रॉयल्टी हैड द रिसोर्सेज, ओके, इसको तुम रख सकते हो, रिसोर्सेज को तुम रिलेट कर सकते हो कि भैया मनी से ही रिसोर्सेज आती हैं, पैसा हो तभी चीजें हमारे पास में आ सकती हैं। तो हाँ, मेरे हिसाब से इसका ये वाला करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ये डी वाला हो सकता है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ये इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। चलो मैंने देखा, मैंने पैराग्राफ भी नहीं पढ़ रहा हूँ मैं दोबारा, ठीक है, थोड़ा बहुत तुम्हें अगर नहीं याद रहता तो रेफर कर लो,
ये तुम्हारे ये सारे के सारे वर्ड्स हैं ही मार्क्ड, इसको तुम रेफर कर सकते हो पहले के पहले ही। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा देखो अभी ये 15 मिनट की वीडियो में ही तुम्हारा पूरा एक रीडिंग सेक्शन हो गया। तो तुम शुरू के 15 मिनट में अगर तुम ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करते हो, तो अगर मान लो तुम एक ही रीडिंग सेक्शन पे आ जाते हो, ये दूसरे वाले को छूते भी नहीं हो, इसको छूते भी नहीं हो बिल्कुल, तब भी तुम्हारा एक तो निपट जाएगा, एक तो निपट जाएगा, हाँ से निपट जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ इधर देखते हैं जरा। हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे। कुक बुक्स आर गाइडिंग लाइट। अरे 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 अरे, इसको तो मैंने मार्क करा था, गाइडिंग लाइट को। अरे मैंने मार्क करा था इसको, क्या मार्क करा था? मेटाफर मार्क करा था। अच्छा, तो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? हमें क्वेश्चन तेजी में क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना। व्हिच ऑफ दीज ऑप्शंस यूज द सेम लिटरेरी। ओह अरे वाह, अरे सर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस बोलता है, लेकिन हाँ तुम्हारे साथ भी ये चीज़ें होने लगेंगी। ठीक है, ओके। हाँ, इसमें किसमें आता है? दिस केक इज अरे सर मेटाफर यहाँ पे इस्तेमाल हो रखा है। दिस ग्रेप्स आर स्वीट एज कैंडी, आर स्वीट एज कैंडी। ना 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 नहीं, यहाँ पे मेटाफर नहीं है। दिस बिस्कुट्स आर डिलीशियस, दे आर द बेस्ट, यहाँ पे भी नहीं होगा। दिस रेसिपी वॉज सो इंटरेस्टिंग आई जम्प राइट ऑफ द पेन, यहाँ पे। अरे सर पहला ही है, पहला ही होगा, पहला ही होगा। दूसरा मुझे थोड़ा इसमें डाउट है, इसमें मुझे डाउट हो रहा है। ठीक है, बाकी तुम देख लेना, इसमें मेरे हिसाब से पहला होना चाहिए। ठीक है, एज कैंडी, आज स्वीट एज कैंडी। मैं दूसरे वाले में थोड़ा सा डाउट में हूँ, बाकी आपको आंसर की पता होंगी तो आप देख लेना। चलो, कुक बुक्स एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड दी जेंडर। और भाई साहब जेंडर स्पेसिफिक रोल की भी हमने बात करी थी। कहाँ गया जेंडर स्पेसिफिक रोल? जेंडर स्पेसिफिक रोल ये रहा, जेंडर स्पेसिफिक, यानी कहीं ना कहीं वुमेन की यहाँ से रिलेट हो रही, बट ऑल्सो मटेरियल फैक्टर फॉर सर्च एंड ट्रेड वर्क। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक रोल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, स्टेट वन ऑफ दी हाउ कुक बुक्स रेफर। ओ हो, हमने लिख दिया। अरे हमने लिख दिया कि भैया ये वुमेन को रेफर करते हैं। किसको रेफर करते हैं? ये वुमेन को रेफर करते हैं। वुमेन का इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, ये वुमेन का इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं हाउस होल्ड वर्क में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कुक भी एंड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रेड एंड नेटवर्क। एग्जाम्पल के तौर पर बात हो रही है, तो एग्जाम्पल तुम यहाँ से ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पे वुमेन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप इसको फैक्टर्स एज अ ट्रेड एंड नेटवर्क, मतलब अगर वुमेन की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हाउस होल्ड वर्क में है, वुमेन ज्यादा हाउस होल्ड वर्क में है, तो यानी कि ट्रेड एंड नेटवर्क काफी ज्यादा फ्लोरिश कर रहा होगा। मेंस बाहर रह रहे होंगे। अगर वुमेन्स के पास में इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, कह सकते हो कि यहाँ पे एज अ कुक बुक्स एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली टू अंडरस्टैंड। हाँ, ट्रेडिशन एंड कल्चर, स्कॉलर्स के बारे में यहाँ पे बात हुई है। मतलब अगर देखो औरतें घर में रह रही हैं, औरतों के पास में साधन है, औरतें ज़्यादा पका रही हैं, मतलब ज़्यादा रेसिपीज़ आ रही हैं, कुक बुक्स मौजूद हैं, कुक बुक्स लिखी जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज ट्राई हो रही हैं। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज ट्राई हो रही हैं, मतलब ज़्यादा पैसा है, ट्रेड और आपका ट्रेड एंड नेटवर्क यहाँ पे फ्लरिश कर रहा है, ऐसे करके लिख सकते हो। और देखते हैं और हमारे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंप्लीट दी फ्रेज ग्रेजुअली प्रोग्रेस। अरे इसको हम लोग जो होता है स्टेपिंग कहते हैं, इसको भी देख सकते हो तुम। यहाँ पे पैराग्राफ 3 से इसको रेफर कर लो। चलो मैं ही रेफर कर देता हूँ पैराग्राफ 3 से। मॉडर्न सोसाइटी सेलिब्रिटी स्टेटस बाई स्टेप, स्टेप बाई स्टेप, ये है तो स्टेपिंग या स्टेप बाय स्टेप कह सकते हो आप। ठीक है, चलो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आ गया। सोशल मीडिया शेफ्स आर हेयर टू स्टे, पैराग्राफ 4 विच ऑफ दीन डिस्क्राइब द टोन ऑफ द अबव लाइन है। क्यूरियस, हेल्पफुल, कॉन्फिडेंस। पैराग्राफ 4 पूरी लाइन पढ़नी पड़ेगी यार इसको समझने के लिए। ठीक है, पैराग्राफ 4 सोशल मीडिया शेफ्स आर स्टे नो लॉन्गर डजन ए मैच्योर। ओह कॉन्फिडेंस, ओ माय गॉड, चलो कॉन्फिडेंस निकल रहा है यहाँ से बाहर, तो कह सकते हो हाँ कॉन्फिडेंस वाली है। सी वाला होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। आ जा भाई, सी वाले पे होगा करेक्ट ऑप्शन। विच वाज 2 वाई रीजंस आर एक्सप्लोरिंग आर्ट ऑफ कुकिंग। ट्रेड फ्लरिश कर रहा है, अच्छा रॉयल स्टैंडर्ड्स है, मतलब पैसा बहुत है तो फ्लरिश हो रहा है। ठीक है, अच्छी तरीके से सब चीज़ें देखी जा रही हैं। नॉट सजेस्ट रीजन फॉर पीपल प्रिंटिंग ऑन सोशल मीडिया अबाउट व्हाट दे कुक। इन द पैसेज विच ऑफ द नॉट सजेस्टेड आर रीजन फॉर पीपल पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया फॉर दी कुक टू शेयर कंप्लीटेड टास्क। बिल्कुल सही बात है, ये करा गया है, सही बात है, ये भी सही बात है। टू मेंटेन रिकॉर्ड, बिल्कुल सही बात है। एक्सप्लेन द स्टेप्स, ये शेफ्स हमारे करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कंप्लीशन, हाँ ये नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, मैं इसके हिसाब से सही हूँ। बाकी तुम इसका जो होता है एक बार आंसर की जरूर चेक कर लेना। ठीक है, अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज मैं लिखना चाहूँगा कुक बुक्स एंड दी सोसाइटी। ठीक है, कुक बुक्स एंड दी सोसाइटी, ये इसका टाइटल लिखना चाहूँगा। देखो भाई तुम्हारा कितना टाइम हुआ है, मुश्किल से तुम्हारा 18 मिनट हुए। 18 मिनट में तुम्हारा एक पैसेज, मतलब तुम 15 मिनट जो तुम्हारा, मैंने प्रैक्टिकली ये प्रूफ भी कर दिया कि भाई साहब तुम ये जो 15 मिनट का इस्तेमाल कर लो, ये जो 15 मिनट का तुम अगर इस्तेमाल कर लो, आसानी से तुम अपना एक रीडिंग पैसेज कर सकते हो। अब तुम्हें करना क्या है, इसके बाद में थोड़ी और चीज़ों की ज़रा बात करते हैं। इसमें तुम्हें करना क्या है रीडिंग पैसेज के लिए? तुम्हें सबसे पहले अपने सिलेबस में यानी तुम्हारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स में
में जितने रीडिंग पैसेज हैं कर डालो, सबको कर डालो, निपटा डालो बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। मैंने पहले भी कहा है, इसको निपटा दो बिल्कुल अच्छी तरीके से, निपटा डालो। उसके बाद में करना क्या, हम लोग लाइव क्विजेस कराएंगे आपको आके, ठीक है। क्विजेस में हम लोग रीडिंग सेशन करा रहे होंगे, तो उसे भी करना चालू करना, उसे भी करना साथ साथ में, और मजे आएंगे, तुम्हारे सारी चीजें हो जाएंगी। रीडिंग सेक्शन बस इतना ही होता है कि आप उसको अंडरस्टैंड कर लो, उसको ये जो टेक्निक है, अच्छा सर टेक्निक का तो नाम ही नहीं बताया है, ये जो टेक्निक है इसे हम लोग कहते हैं स्किमिंग टेक्निक, ये स्किमिंग कहलाती है, ये स्किमिंग टेक्निक कहलाती है, ठीक है। ये स्किमिंग टेक्निक कहलाती है, ये आप इसको स्किम कर रहे हो पूरे के पूरे पैराग्राफ को, आप हर चीज नहीं पढ़ रहे हो, आप इसको थोड़ा बहुत स्किम कर रहे हो, थोड़ा बहुत आप इसको स्किम कर रहे हो कि भैया ये चीज हम स्किम करते जा रहे हैं, ठीक है। साथ साथ में हम चीजें स्किम कर रहे हैं, तो स्किमिंग टेक्निक का कहते हैं। सो यार दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी तो यार सभी लोग लाइक करिए, सभी लोग दबा के जाइए लाइक के बटन को, और जो भी लोग नए आ रहे हैं चैनल के ऊपर, हम लोग लाइव क्विज़ेस भी रहने वाले हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, और ऐसे ही पढ़ते रहिए जनाब, ऐसे ही फोड़ते रहिए।